वो कई गांवों को जोड़ते हुए बहती थी। उसके किनारे बसे गांव सुजनपुर में दो भाई रहते थे, राजू और किशन। दोनों के घर नदी के दो अलग अलग पार्ट पर बने थे। एक दूसरे के घर सीधे दिखाई नहीं देते थे, पर नदी की लहरों में दोनों के जीवन की आवाजें गूंजती थीं। राजू मेहनती किसान था। उसकी पत्नी कमला पूरे दिन खेत खलिहान में उसके साथ लगी रहती। सुबह से लेकर रात तक काम का सिलसिला चलता। खेत में पानी देना, बैल जोतना, घर लौटकर चूल्हा संभालना। लेकिन थकान के बावजूद कमला के चेहरे पर हमेशा संतोष झलकता था। राजू हंसकर कहता, अरे भाग्यवान, तू तो जैसे धरती माता का रूप है, तेरे बिना मेरा क्या होगा। धरती हम दोनों की है जी, एक बीज आप डाल। किशन की पत्नी गीता सुबह से चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। अब उठ भी जाओ, सूरज सिर पर चढ़ आया है। न खेत जाते हो, न काम करते हो। पड़ोस की औरतें कहती हैं, गीता दिन रात खपती है और उसका मर्द बस सोता रहता है। किशन आंखें मलते हुए बोला, अरे तो क्या हुआ? जमीन से अब क्या निकलता है? क्यों इतना खून जलाती हो? मेरे ख्याल से तो तेरे मायके। वाह, मतलब सब बेच डालो ताकि तुम लेटे रोटी तोड़ो और कल को मोहन दर दर भटके। मेरे माता पिता की संपत्ति पर आंखें मत गड़ाओ। उसमें मेरे साथ मेरी भाभी कमला का भी हिस्सा है। वह कोई मूरत थोड़ी है जो हमें सब दान कर देगी। किशन हंस पड़ा। कमला तो सीधी साधी है, समझा लेना उसे, मान जाएगी। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे कहने से हो जाएगा? मेहनत करना सीखो, तभी घर बचेगा। इस तरह गीता और किशन का घर हमेशा कलह से भरा रहता, जबकि राजू और कमला थोड़ी सी जमीन में भी खुशहाल थे। माता पिता का घर। कुछ दूरी पर उनका बूढ़ा बाप धनीराम और मां प्यारी देवी रहते थे। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें गहरी थीं, पर बेटों के लिए चिंता वैसी ही ताजा। प्यारी देवी बोली, सुनते हो, मुझे लगता है किशन और गीता सुखी नहीं है। गीता के चेहरे पर रोज थकान और चिंता देखती हूँ, और राजू तो खटता है पर कमला के साथ हंसता खेलता भी है। धनीराम ने गहरी सांस भरी। हाँ, भाग्यवान। हम बूढ़े हो चले हैं, पर एक फैसला अब भी हमारे हाथ में है। क्यों न जो थोड़ी जमीन और यह घर है, दोनों बेटों में बराबर बांट दें, ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। हाँ, यही सही होगा। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह हमें क्यों करनी। लालच की शुरुआत। एक दिन किशन ने गीता से कहा, देख, तू ही अपनी भाभी को समझा। मां बाप की सारी जमीन हमारे नाम कर दें। राजू और कमला के पास तो अपनी मेहनत है, उन्हें जमीन की जरूरत नहीं। गीता ने डांटकर कहा, बचपन से सुनती आई हूँ कि लालच इंसान को खा जाता है, पर लगता है यह बात तुम पर लागू नहीं होती। मैं कमला से कभी उसकी हिस्सेदारी छीनने को नहीं कहूंगी। पर किशन ने हार न मानी। वह गीता को मनाने के लिए तरह तरह की बातें करता रहा। आखिरकार रोज के झगड़े से थककर गीता ने कहा, ठीक है, चलो कमला से मिलते हैं। अगर वो खुद मान जाए तो देखेंगे। भाभी देवरानी की मुलाकात। किशन और गीता राजू और कमला के घर पहुंचे। गीता बोली, भाभी, आपको तो पता ही है हालात कितने कठिन हैं। मोहन की पढ़ाई, घर का खर्च, सब मुश्किल हो गया है। अगर आप चाहें तो अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा हमें दे दें। कमला हैरान रह गई। उसने राजू की ओर देखा। राजू ने शांत स्वर में कहा, देखो, मेहनत से बढ़कर कोई सहारा नहीं, लेकिन अगर कमला चाहे तो यह उसका अधिकार है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। दीदी, मैं आपके दर्द को समझती हूँ।
अगर मेरे हिस्से से आपके जीवन में सुधार आता है तो मैं मना नहीं करूंगी, पर यह फैसला माँ बाबूजी का होगा। उन्हीं से बात करनी। अगले दिन सब लोग धनीराम और प्यारी देवी के घर जुटे। किशन ने उत्साहित होकर कहा, बाबूजी, गीता और भाभी दोनों तैयार है। जमीन हमें ज्यादा दे दीजिए। बेटा, हमने सोचा था कि बराबर बांटेंगे, लेकिन अगर कमला अपना हिस्सा छोड़ना चाहती है तो एक शर्त है। खेत और बगीचे का हिस्सा किशन को देंगे, लेकिन यह घर राजू और कमला को मिलेगा और हम दोनों यहीं रहेंगे। क्या बाबूजी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? हमें ही सब दे दीजिए। बेटा, सुविधा जमीन से नहीं नियत से मिलती है। हम अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करते हैं। अगर कमला त्याग करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ हड़प लो। वातावरण भारी हो गया। गीता शर्म से चुप रही। राजू और कमला ने सिर झुकाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद जमीन का बंटवारा हुआ। खेत किशन को मिला, घर राजू को। धनीराम और प्यारी देवी ने अपना शेष जीवन राजू और कमला के साथ बिताया। किशन को खेत तो मिला, पर उसकी आलसी आदतें जल्दी ही सामने आ गईं। गीता अकेली मेहनत करती रही। धीरे धीरे उसे समझ आया कि घर मेहनत और आपसी सम्मान से चलता है, लालच से नहीं। वहीं राजू और कमला का छोटा सा घर माता पिता की छांव में संतोष और खुशियों से भरा रहा।